मॉर्निंग स्टूडेंट। पहली कक्षा में हमने जो पूर्व पाठ था उस पाठ से संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर है उसको मैंने आपको पीडीएफ के रूप में दिया था। पर्वत प्रदेश में पावत जो पोएम है उसको हमने एक्सप्लेन भी किया। प्रश्न उत्तर जो है उसको मैंने पीडीएफ के रूप में आपको दिया था। जिसने भी सबमिट नहीं किया है वो गूगल क्लासरूम के माध्यम से सबमिट कीजिए। आज हम अपना जो नया चैप्टर है इस चैप्टर को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला जो चैप्टर है आज जो हम पढ़ेंगे, इस चैप्टर का नाम है अब कहां दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। अर्थात नाम से ही पता चल रहा है कि अब कहां दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। अर्थात हमारे अंदर जो भी संवेदनाएं थी, पहले लोग पशु पक्षी जानवरों के प्रति भी जो दया प्रेम भावना रखते थे, आज वो समाप्त होते जा रहा है। वो चीज संवेदनाएं मरती जा रही हैं। उस चीज को लेखक ने इस पाठ के माध्यम से दर्शाया है। अब कहां दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। इसके लेखक है निदा फाजली, जो उर्दू के महान लेखकों में से एक हैं और जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और इस पाठ में अगर हम लोग देखते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसको आप याद रखेंगे तो आप पूरा पाठ को जो है कि समझ सकेंगे। इसमें पहला है सुलेमान, दूसरा है महाकवि शेख अयाज के पिता, तीसरा है नूह और लेखक की मां। इन चार बिंदुओं को अगर आप याद रखेंगे तो पूरा चैप्टर आप समझ सकेंगे। सुलेमान का वर्णन होता है। सुलेमान जब निकल रहे होते हैं तो उनके रास्ते में जो है कि चींटियां झुंड बनाकर जा रही होती हैं, परंतु क्या होता है वह उनको भी रास्ता, वह खुद रुक जाते हैं और उनको रास्ता देते हैं। तो एक प्रकार से चींटियों के प्रति भी उनकी जो प्रेम भावना थी उस चीज को लेखक पहले दर्शाता है। दूसरा, शेख अयाज के पिता जैसे ही कुएं से नहाकर वो आते हैं, उनके बाजुओं पर जो है कि एक चोंटा, चींटी का जो पुलिंग होता है, एक चोंटा उनके बाजू पर आ जाता है। वह खाना खाना छोड़कर उस चोंटा को उस कुएं में डालने के लिए चले जाते हैं। अर्थात पशु पक्षी जानवरों के प्रति, छोटे छोटे जीव जंतुओं के प्रति हमारी जो संवेदना थी, जो प्रेम भावना थी, उसको लेखक इसमें दर्शाता है। तीसरा, नूह का वर्णन है, जो एक बार एक कुत्ते को वो दुत्कार देते हैं, डांट देते हैं, आप सरल भाषा में समझे, और उसका पछतावा वह बहुत वर्षों तक करते रहते हैं, जीवन भर उसका पछतावा करते हैं। अर्थात जानवरों के प्रति भी उनके प्रति बहुत ही प्रेम भावना उनमें थी। तीसरा, लेखक की मां का भी वर्णन लेखक करते हैं कि एक बार अंडा, कबूतर के अंडे टूट जाते हैं, जिसके कारण लेखक की मां बहुत दुखी होती है, रोजा रखती है, रोती है। तो अर्थात पशु पक्षी जीव जंतुओं के प्रति जो हमारे अंदर प्रेम भावना थी वो अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है। और उसी चीज को लेखक इस पाठ में दर्शाना चाहते हैं। लेखक नाम से ही पता चलता है अब कहां दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। अर्थात इन सभी का उदाहरण देते हुए लेखक क्या कहना चाहते हैं कि मनुष्य की संवेदनाएं समाप्त होती जा रही है, लोगों के प्रति प्रेम भावना समाप्त होती जा रही है और उसे हमें बनाए रखने की बहुत आवश्यकता है। पाठ से संबंधित जो मुख्य ऑब्जेक्टिव है, मेन कॉन्सेप्ट है, उसको मैं आपको पीडीएफ के रूप में दूंगा, उसे आप अपने कॉपी पर लिखिए। और अगली कक्षा में हम लोग इस पाठ को जो है कि लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। थैंक यू।